बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, हम है ना जी पावर पॉइंट के लेक्चर को देख रहे थे, जिसमें आपके पास ये 5 स्लाइड्स थी। ये 5, इन 5 स्लाइड्स के अंदर हमने वेलकम के हवाले से ही देखा था कि वेलकम रॉयल के हवाले से और बाकी सारी पोस्टें, जिसके अंदर इसकी पूरी डिटेल थी। आज बेटा जब प्रेजेंटेशन चलनी शुरू हो जाती है, जब हम प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं, तो उसके दौरान भी कुछ ऑप्शन होती हैं, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आपको ये पता है कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन मुकम्मल कर लेते हैं, तो इसको रन करवाने के लिए आप क्या करते हैं, आप F5 प्रेस करते हैं। ये देखें, ये F5 प्रेस हुआ, जिसके तहत आपके पास सबसे पहली जो स्लाइड है वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। पहली के बाद फिर जारी बात है कि आपके सामने दूसरी स्लाइड आ जाएगी। अभी ये मुकम्मल होने को है, उसके बाद बेटा ये दूसरी स्लाइड आपके पास आ गई। दूसरी स्लाइड का डाटा आपके सामने अपीयर होने लग गया। ये दूसरी के बाद तीसरी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। आपने बेटा अपनी इसी स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करना है। जो ही आप राइट क्लिक करेंगे, स्लाइड चलाने के दौरान, चलने के दौरान जब आप राइट क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये एक ऑप्शन आएगा। अब इस ऑप्शन में बेटा क्या है, इस ऑप्शन में आपके पास सबसे पहले मौजूद है नेक्स्ट के हवाले से कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट से ये मुराद है कि अभी आप थर्ड स्लाइड पे हैं, नेक्स्ट करेंगे तो इससे ये मुराद है कि आपके पास 4 नंबर स्लाइड स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस से मुराद हो जाएगा कि आपके पास पिछली जो स्लाइड है वो चलनी शुरू हो जाएगी। ये प्रीवियस, इससे भी प्रीवियस, यानी कि इससे पिछली जो स्लाइड है वो आ जाएगी आपके पास। अच्छा, उसके बाद बेटा अगर आप नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे तो जारी बात है कि आपके सामने जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ये मैं प्रेस कर रहा हूँ तो उससे नेक्स्ट आपके सामने स्लाइड्स आ रही हैं। अच्छा, लास्ट व्यूड से क्या मुराद है बेटा, इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। पहले मैं यहाँ पर आ जाऊँ। लास्ट व्यूड को हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे गो टू स्लाइड। देखिए बेटा, गो टू स्लाइड से मुराद है कि आपके सामने 5 स्लाइड्स हैं, 1 2 3 4 5। गो टू स्लाइड का ये मतलब है कि बाज़ औक़ात देखिए, जब हम F5 प्रेस करते हैं तो F5 की वजह से पहले पहले स्लाइड आती, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, फिर फोर्थ नंबर और फिर 5 नंबर। लेकिन गो टू स्लाइड से ये मुराद है कि आप किसी भी वक्त कोई भी जो स्लाइड है उस पर जा सकते हैं। जैसे कि आपके पास ऑप्शन है कि अभी इस वक्त तीसरी पे, लेकिन आप चाहते हैं कि आपने पहले 5वीं स्लाइड को देखना है, तो मैं 5वीं स्लाइड को जो ही क्लिक करूंगा तो मेरी स्क्रीन पर 5वीं स्लाइड आ गई। लेकिन अगर मैं जाना चाहूंगा दूसरी पर, तो फिर मैं दूसरी पे आ जाऊंगा। लेकिन अब देखिए लास्ट व्यू, अब नेक्स्ट और प्रीवियस का मतलब तो समझ आ गया। नेक्स्ट से मुराद होगा कि अगर आप स्लाइड नंबर 2 पे हैं तो आप 3 पे चले जाएंगे, और प्रीवियस का मतलब है कि अगर आप 2 नंबर पर हैं तो आप 1 पे वापस आ जाएंगे। लेकिन लास्ट व्यूड का ये मतलब है कि अभी आप 2 पे हैं, तो इससे पहले आपने कौन सी व्यू की, तो अभी आपको पता है कि हम 5वीं पे थे। तो जो ही हम लास्ट व्यूड पे जाएंगे तो ये देखिए आपके सामने 5वीं आ गई। फिर लास्ट व्यूड, नेक्स्ट और प्रीवियस का तो मतलब होता है कि इससे नेक्स्ट वाली या प्रीवियस वाली वो शो करेगा। लेकिन लास्ट व्यूड में अब आपके पास ये 5वीं है, तो लास्ट व्यूड में आप दूसरी पे जाएंगे, क्योंकि इससे पहले आप दूसरी को चेक कर रहे थे, लाइक दिस, जैसे कि ये। तो ये बेटा आपके सामने ऑप्शन ये आती रहेंगी। अब बेटा जी उससे नेक्स्ट हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। स्क्रीन, बेटा बाज़ का ऐसा होता है कि आप अपनी स्लाइड जब रन करते हैं, स्लाइड्स को जब आप चलाते हैं, स्क्रीन पर शो हो रही होती है, तो आप वो बात करना चाह रहे होते हैं, लेकिन लोग आपकी स्लाइड की तरफ ही मतवज्जा रहेंगे, स्लाइड को ही देखते रहेंगे कि आपने स्लाइड के ऊपर ये डिज़ाइन कैसे बनाया, ये एनिमेशन कैसे लगाई। तो उसके लिए बेहतर होता है कि सम टाइम जब आप लोगों को, आप ऑडियंस को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहते हैं, स्लाइड वैसे की वैसे, तो आपके पास ऑप्शन होती है ब्लैक स्क्रीन और वाइट स्क्रीन। और ये भी एक ब्लैक स्क्रीन के लिए अकेला बी प्रेस कर सकते हैं और व्हाइट स्क्रीन के लिए डब्ल्यू।
तो बेहतर है कि मैं पहले अगर ब्लैक करूं तो बेटा ऐसे। अब देखिए स्क्रीन आपके सामने ब्लैक हो चुकी है। इस स्क्रीन ब्लैक होने से ये मुराद है कि अब आप लोगों से बातें करें, आपकी स्क्रीन ब्लैक हो चुकी है। और जो ही आप ये जो नीचे आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप इसको क्लिक करेंगे दोबारा, तो आप अपनी स्लाइड पर वापस आ जाएंगे। वाइट स्क्रीन चाहिए तो वाइट स्क्रीन का, तो उसमें आप वाइट को क्लिक करेंगे तो स्क्रीन आपकी वाइट हो जाएगी। तो ये बेटा उसके अंदर ऑप्शन थी स्क्रीन ब्लैक या वाइट में। तो जो ही आप नीचे आएंगे दोबारा इन्हीं साइंस को, तो आपकी जो स्लाइड है उसी तरह दोबारा रनिंग पोजीशन में आ जाएगी। अब बेटा उसके बाद है आपके पास पॉइंटर ऑप्शन। पॉइंटर ऑप्शन में एक ऑप्शन है एरो की, एक है पेन, एक है हाईलाइटर। इन तीनों ऑप्शन से बेटा क्या हम है, अभी आप देख रहे हैं कि माउस के जरिए हम पॉइंटर को कंट्रोल कर रहे हैं, एरो को। जो ही मैं पेन को क्लिक करूंगा तो हमारा जो पॉइंटर है वो पेन बन गया। पेन का ये मतलब है कि अगर मैं इसके ऊपर कुछ और लिखना चाहूं तो ये देखिए मैं लिख सकता हूं। जैसे मैं लिख रहा हूं रॉयल, तो ये पेन की सूरत बन गया। यानी कि इससे ये मुराद है कि आप अपने पेन के थ्रू कुछ भी परफॉर्म करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे स्पोकन को अगर मैं यहाँ पर इस तरह करना चाहूँ ऐसा कर दूं, रॉयल को ऐसा करना चाहूँ तो ऐसे कर दूं। और इसमें ऑप्शन ये भी होती है कि ये देखें, ये प्रिंट ऑप्शन में कि पेन का जो कलर है, अगर आप कोई और कलर लेना चाहते हैं जैसे कि ये येलो, तो आप येलो ले लें तो फिर वो येलो ही पेन आ जाएगा। और अब इतना कुछ स्क्रीन पे लिखा गया है कि अगर आप अपनी स्क्रीन को क्लियर करना चाहें तो दो ऑप्शन है, रेज ऑल इंक ऑन द स्लाइड। इससे मुराद होता है कि सारी की सारी इंक खत्म हो जाएगी जो स्क्रीन के ऊपर आपने बनाई है। और इसका रेजर का मतलब होता है कि आप अपनी मर्जी से खत्म करना चाहें, ये ये बाकी लिखा रहेगा, बाकी रेज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसमें से ऑप्शन करना चाहें रेज ऑल इंक ऑन द स्लाइड, क्लिक करें तो सारी की सारी जो इंक है वो रेजर से खत्म हो जाएगी स्क्रीन से। फिर बेटा उसके अंदर हाईलाइटर। हाईलाइटर का ये मतलब होता है कि सम टाइम आपने किसी चीज को हाईलाइट करना है, तो ये देखें आप हाईलाइटर को इस्तेमाल, कलर अगर लेना चाहें तो आप उसमें उसी तरह इनका कलर है। लेट्स सपोज ये रेड है मेरे पास, और इस रेड को मैंने इसी के ऊपर ऐसे किया तो ये बेटा रेड हो जाएगा आपके पास ऑप्शन में। इस तरह की हाईलाइटर भी आपके पास है। जिन इदारों में जिन यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है तो वहां पर ये सारी ऑप्शन जरूरी है बेटा। पॉइंटर ऑप्शन में आप आ जाए तो वही उसी बात कि तमाम की तमाम चीजें क्लियर हो गई। अब आप उसी स्क्रीन ऑप्शन में आने के बाद एरो की ऑप्शन पे वापस आ जाए, ये एरो आ गया। उसके बाद नीचे बेटा आपके पास है पॉज। पॉज का मतलब बेटा ये होता है कि अगर मैं क्लिक करूं तो ये हमारी स्लाइड यहीं की यहीं रुक गई, और अगर मैं यहाँ से दोबारा रिज्यूम करूं तो जरा देखिएगा हमारी जो स्लाइड्स हैं वो अपनी दोबारा उसी रनिंग पोजीशन में आ गई जहां पर ये मौजूद थी। इसके अलावा बेटा इसके अंदर एंड शो है, एंड शो को क्लिक करेंगे तो हमारा शो एंड हो जाएगा और हम दोबारा अपनी उसी स्क्रीन पर आ जाएंगे जहां हम अपने स्लाइड्स को लेते हैं। तो ये बेटा ऑप्शन थी कि अगर आप स्लाइड्स को रन कर रहे हैं और स्लाइड को रनिंग के दौरान भी अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा नीचे थोड़ा सा आ जाए तो ये नीचे मैं आपको बताता चलो, ये बेटा नॉर्मल व्यू होता है। नॉर्मल तो ये बेटा साथ में स्लाइड सॉर्टर होता है। स्लाइड सॉर्टर को क्लिक करेंगे तो आपकी स्लाइड आपको इस तरह नजर आनी शुरू हो जाएंगी। आप इनकी तरतीब भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बेटा देखिए स्लाइड सॉर्टर में आपके पास एक तो टाइम की ड्यूरेशन होती है कि हर स्लाइड के ऊपर टाइम कौन सा लगा हुआ है, और साथ में ये जो स्टार होता है ये निशानी होती है कि यहाँ पर आपने ट्रांजिशंस अप्लाई किए। हाँ, यहाँ स्लाइड को चेंज भी किया जा सकता है। ये फोर्थ नंबर को आप पकड़ लें, अपने माउस का राइट बटन दबाएं और आप इसको इधर से इधर करेंगे, इधर से इधर, या इसको इधर से इधर, तो आप क्या करेंगे आप अपनी देखिए स्लाइड के नंबर चेंज कर दिए। 4 वाला 3 पे आ गया, 3 वाला 4 पे चला गया। अगर 3 वाला फिर आप यहाँ पे चेंज करना चाहें या 2 वाला इधर लाना चाहें तो ये भी आपके पास ऑप्शंस आ गई। दोबारा नॉर्मल व्यू पे जाएं, इसी तरह ये आपके पास आ जाए। बाद अगर बेटा ऐसा होता है कि ये जो स्लाइड्स आपको नजर आ रही है ये सम टाइम ऐसा होता है कि बेटा
आपसे ये बटन क्लिक हो जाता है और ये स्लाइड यहाँ से हाइड हो गई। तो उसके तरीके का कि आप इधर ही जाएं और यहाँ जाके इसको, यहाँ ऐसे पॉइंटर बन जाएगा और इसको यहाँ से इधर खींच लें और आपकी जो स्लाइड्स हैं वो आपके सामने वापस की वापस आ जाए। व्यू से भी बेटा ये ऑप्शन वापस आ सकती हैं कि अगर लेट्स सपोज ये चले जाएं यहाँ पर ऐसे ही, तो व्यू ऑप्शन में जाएं और व्यू ऑप्शन में जाने के बाद भी आप ये जितनी भी ऑप्शंस हैं यहाँ से भी ये चीज़ें यूज कर सकते हैं। लेकिन वो इंशाल्लाह जब हम व्यू पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें आप कैसे ला सकते हैं। ये दो चीज़ें तो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको यहाँ से, लेकिन अगर यहाँ वाली स्क्रीन चले जाएं तो आप यहाँ से यहाँ उन्हें ला सकते हैं। ये वाला बटन यहाँ है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि वो हमारे रिबन अगर चले जाएं तो उनको हम यहाँ से यहाँ ला सकते हैं। तो ये बेटा आज वाली वो ऑप्शन थी जो आज आपको